देश में स्त्री को दुर्गा और काली के रूप में पूजा जाता है, वहां लोग ऐसे जस्टिस स्वीकार कैसे कर लेते हैं? 23 दिसंबर को उन्नाव रेप केस में वो गुनहगार जेल से बाहर आ गया जिसने 17 साल की बच्ची को के साथ रेप किया, उसके पिता की मौत करवाई, उसके परिवार की 2 महिलाओं को एक्सीडेंट में मरवाया। लाइफ इम्प्रिजमेंट मिली थी, लेकिन 6 साल बाद बेल मिल गई। वो आजाद है, लेकिन सर्वाइवर डर में जी रही है। दिल्ली के इंडिया गेट के पास न्याय की भीख मांग रही है और हम सब चुप हैं क्योंकि हमारा इशू नहीं है। जून 2017 में कुलदीप सिंह सेंगर ने एक 17 साल की माइनर लड़की को अपना घर बुलाया और उसके साथ रेप किया, लेकिन उस समय वो एक ताकतवर बीजेपी एमएलए था, इसलिए कोई सुनवाई नहीं हुई। अप्रैल 2018 में जब पीड़िता के पिता ने इंसाफ की मांग की तो उसे झूठे आर्म्स एक्ट में फंसा दिया गया, जेल भेज दिया गया। फिर 9 अप्रैल 2018 को उसके फादर की जेल में ही मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पे मार के निशान मिले। यह सुसाइड नहीं, मर्डर था, लेकिन किसी ने नहीं सुना। फिर जब पीड़िता ने सीएम के घर के बाहर खुद को जलाने की कोशिश की तब देश को पता चला। फिर सीबीआई को केस दिया गया और कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार किया गया। फिर भी बीजेपी ने पार्टी से उसे नहीं निकाला। 28 जुलाई 2019 को एक और ट्रेजेडी। पीड़िता, उनके परिवार और वकील जब कोर्ट जा रहे थे तो एक ट्रक उनकी कार में जा घुसा। पीड़िता के परिवार की 2 महिलाओं के मौके पर मौत हो गई और तब जाकर 31 जुलाई 2019 को पब्लिक आउटरीच के बाद बीजेपी ने कुलदीप सेंगर को पार्टी से एक्सपेल किया। दिसंबर 2019 को दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को रेप केस में लाइफ इम्प्रिजमेंट और फादर की कस्टोडियल डेथ पे 10 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन देखिए सिस्टम की मजाक, सिर्फ 6 साल जेल में रहने के बाद 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने उसके लाइफ इम्प्रिजमेंट को सस्पेंड कर दिया और 15 लाख रुपए की बेल पर बाहर छोड़ दिया। कोर्ट ने कहा अपील पेंडिंग है, लेकिन सवाल है जो आदमी एक माइनर के साथ रेप का दोषी है, उसके पिता की मौत के जिम्मेदार है, उसके परिवार को खत्म करने की साजिश में शामिल है, उसको बेल देना कैसा जस्टिस है? पीड़िता इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट की, वो रो रही थी, उसने कहा कि मैं खुद को खत्म करना चाहती हूँ, लेकिन परिवार के बारे में सोचकर रुक जाती हूँ। और क्या हुआ? दिल्ली पुलिस ने उसे वहां से हटा दिया। ऐसे हटा रही थी जैसे वो रेप का खुद रेपिस्ट है। इससे हटाने का ऑर्डर दिया बीजेपी ने। अब सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करेगी इस बेल के खिलाफ, लेकिन तब तक गुनहगार बाहर घूमेगा और पीड़िता डर में जिएगी। यह सिर्फ एक केस नहीं है, यह सिस्टम की सच्चाई है जहां ताकतवर लोगों के लिए अलग कानून है। अगर आप भी ये मानते हैं कि यह गलत है तो इस वीडियो को शेयर करें, आवाज उठाएं, क्योंकि चुप रहना भी एक गुनाह है। जय हिंद।